नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जहां पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के लिए भी एक नया हेडक्वार्टर्स बनाया जाएगा और इसको लेकर दिल्ली सरकार और दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच में एमओयू साइन हो चुका है। तो दोस्तों, ये हेडक्वार्टर फिलहाल बनाना मैंडेटरी हो चुका है दिल्ली ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि अभी जो एग्जिस्टिंग हेडक्वार्टर्स उनका बना हुआ है वो काफ़ी पुराना भी हो चुका है और साथ साथ ऑपरेशनल डिमांड्स को मीट नहीं कर पा रहा है। जो अब ये नया हेडक्वार्टर करेगा 26,016 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला होगा और 12 मंजिला ये बिल्डिंग होगी, जहां पर डीटीसी ऑफिस के साथ साथ बसेस और कार्स की पार्किंग फैसिलिटी, ग्रीन लैंडस्केपिंग, सोलर पैनल्स, ईटीपी, एसटीपी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कुछ और एडिशनल फैसिलिटीज बनाई जाएंगी। 207 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे और आईपी डिपो के पास ये बनेगा। अगले 2.5 साल के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट एक नए फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस को लेकर है, जहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के द्वारा उनका नया कैंपस अनाउंस कर दिया गया है चेन्नई के अंदर। और चेन्नई के अंदर ये पहला फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस होगा। तो दोस्तों, पिछले कुछ सालों के अंदर अंदर बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज ने भारत के अंदर उनके कैंपसेस की अनाउंसमेंट की है। स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ने तो बढ़ चढ़ कर की है। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जो कि ग्लोबली टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में आती है, वो उनका नया फॉरेन कैंपस सेटअप करेंगे डीआरएफ साइबर सिटी के अंदर, जहां पर बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस के एरिया में कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे। अगले साल अगस्त के आसपास इनके कोर्सेज यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट उत्तराखंड से है, जहां पर दोस्तों उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक नई टाउन प्लानिंग स्कीम अप्रूव कर दी गई है स्टेट के अंदर, और इसके थ्रू आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड में टाउनशिप्स को डेवलप करना भी और आसान हो जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली ये स्कीम इंस्पायर्ड है गुजरात और महाराष्ट्र से, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स लैंड ओनर से जमीन ले लेते हैं और कंपनसेशन के रूप में उनको डेवलप प्लॉट्स दिए जाते हैं। सेम काम उत्तराखंड के अंदर भी किया जाएगा। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सूटेबल लैंड आइडेंटिफाई की जाएगी टाउन प्लानिंग स्कीम के लिए, फिर उसका ड्राफ्ट तैयार होगा और फिर पब्लिक ऑब्जेक्शंस और सजेशंस के लिए इसको ओपन किया जाएगा और फिर उसके बाद कोई टाउनशिप यहाँ पर तैयार होगी। अभी देखना यही है कि कैसा रिस्पॉन्स इसको इंडस्ट्री की तरफ से मिलता है। अगली दोस्त अपडेट टाटा ग्रुप से है, जिन्होंने उनका एक सदी पुराना ड्रीम भी रिवाइव कर दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के अंदर अब दोबारा से उनकी एंट्री हो रही है। दोस्तों, आज से ऑलमोस्ट 123 साल पहले टाटा ग्रुप के द्वारा डिसाइड किया गया था कि वो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के अंदर मिनरल एक्सप्लोरेशन का काम करेंगे, जिसके लिए इनफैक्ट उनको लाइसेंस भी मिल गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और मेन प्लान यही था कि 26 लाख रुपीस का एक स्टील प्लांट यहाँ पर वो बनाएंगे, पर क्योंकि गढ़चिरौली बाद में एक नक्सल एरिया बन गया तो वो प्लान्स कभी टेक ऑफ कर ही नहीं पाए और फिर टाटा ने उनके स्टील प्लांट्स को जमशेदपुर में शिफ्ट कर दिया। और आज आप जानते हैं कि जमशेदपुर स्टील सिटी बन चुकी है भारत की और पूरे भारत में जाने जाती है अपने प्लांट डेवलपमेंट के लिए। पर अब क्योंकि गढ़चिरौली से नक्सलिज्म ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो टाटा ग्रुप की यहाँ पर दोबारा से वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। एलएमईएल के साथ में टाटा स्टील ने यहाँ पर टाई अप किया है, जो कि एक आयरन ओर माइन को यहाँ पर ऑपरेट करते हैं। और अभी क्योंकि दोस्तों टाटा की एंट्री हो रही है, तो होपफुली गढ़चिरौली के अंदर भी वो जमशेदपुर के लेवल का काम कर पाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से है, जहां पर दोस्तों यूनियन कैबिनेट के द्वारा वर्ल्ड क्लास मरीना को अप्रूवल दे दी गई है और इसके लिए मुंबई हार्बर पर लोकेशन भी शॉर्टलिस्ट हो चुकी है। दोस्तों, स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास मरीना का नाम विकसित भारत मुंबई मरीना होगा, जो फैला होगा 12 हेक्टेयर्स के वाटर एरिया में। पहले फेज में 424 यार्ड्स की इसकी कैपेसिटी होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि एक मरीना टर्मिनल बिल्डिंग, एक इंटरनेशनल सेलिंग स्कूल, एक टूरिज्म डेवलपमेंट सेंटर, होटल और क्लब हाउस फैसिलिटीज, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स और योट रिपेयर की फैसिलिटीज भी यहाँ पर सेटअप की जाएंगी। कुल मिलाकर 887 करोड़ रुपीस यहाँ पर खर्च की जाएंगी और 2000 के आसपास जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट पुणे से है, जहां पर पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क को एक्सप्लोर कर रही है सिटी के लिए और इसके थ्रू उनकी कोशिश है कि ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टनल्स को भी यूटिलाइज किया जाए। तो दोस्तों बेसिकली ये प्रपोजल एमएमआरडीए के मुंबई टनल नेटवर्क से इंस्पायर्ड है, जहां पर मुंबई के अंदर एमएमआरडीए ने 70 किलोमीटर का अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क प्रपोज किया है। उसी तरह से पुणे में भी अभी 45 किलोमीटर का अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क प्रपोज किया गया है स्पेसिफिकली ट्रैफिक के लिए। येरवाड़ा कात्रा स्टोइन टनल यहाँ पर मेन प्रोजेक्ट होगा। बाकी तलजे हिल्स, बेताल हिल्स, स्वारगेट, जगताप डेरी, कात्रच, इस तरह के एरियाज में भी टनल डेवलप करने की बात की गई है। 20,000 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पर खर्च आएगा इन टनल्स को बनाने के लिए। अभी प्रीलिमिनरी डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी है। इनफैक्ट येरवाड़ा कात्रा टनल के लिए जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है वो भी तैयार हो चुकी है। धीरे धीरे इनके ऊपर काम आगे बढ़ता रहेगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट गुवाहाटी से है, जहां पर लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग पब्लिक यूज के लिए तैयार है और इसे हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट भी कर दिया गया है। तो दोस्तों ये नई टर्मिनल बिल्डिंग देश के अंदर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टर्मिनल बिल्डिंग है।
इनफैक्ट इसे देश की पहली नेचर थीम्ड का एयरपोर्ट टर्मिनल भी कहा जा रहा है। 1.4 लाख स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला है, जहां पर टर्मिनल बिल्डिंग के साथ साथ अपग्रेडेड रनवे, एयरफील्ड सिस्टम्स, एप्रन्स और टैक्सीवेज भी तैयार किए गए हैं। एक स्काई फॉरेस्ट भी यहाँ पर तैयार किया गया है, जहाँ पर ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास इंडिजिनस प्लांट्स लगाए गए हैं। असम की बायोडाइवर्सिटी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है और कुछ ये बेंगलोर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 की तरह भी देखने को लगता है। ओवरऑल ये एनुअली 1.3 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो शिफ्ट मीडिया के लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।